नमस्ते डियर सेंसिटिव फ्रेंड कैंसरियन। नवंबर 2025 कर्क लग्न के लिए कैसा रहे? देखिए, इस महीने में प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छा है। बहुत आपके लिए तो लग्न में उच्च का गुरु हुआ है, हंस योग बना है, पंचमहापुरुष योग, यानी कि ये आपको अविवाहित है तो विवाह का मौका देगा। मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा आपके लिए। यानी कि पर्टिकुलरली नहीं तो ट्रेन छूट जाते हैं फिर आप लोग, या तो लाइट में या तो बहुत लंबा पर्सन मिलता है आपका जीवन साथी, फिजिकल अपीयरेंस में एडजस्टमेंट होता है। तो ये मैरिज का योग बना रहा है, ये ध्यान में रखें। अच्छा टाइम है, मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर कराएं अपना नाम। एक बहुत बड़ा पहचान मिलेगा आपको, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति होगा आपको। और दो पंचमहापुरुष योग बना है इस महीने में। चतुर्थ स्थान का जो मालवी योग बना है शुक्र से, और लग्न का हंस योग, यानी कि सम्मान तो दिलाएगा, घर भी खुशियों से भर देगा। घर में गेस्ट आएंगे, हो सकता है कोई लग्जरी गुड्स भी आ जाए, कार जैसा बंदोबस्त अगर ड्रीम कर रहे हो तो व्हीकल भी खरीद सकते हो, एयर कंडीशन लेके आ सकते हैं आप। तो ये शुक्र चतुर्थ स्थान से जाता हुआ 25 नवंबर तक ये कुछ ना कुछ घर में खुशियां बिखेर देगा आपका। दूसरा, स्टूडेंट के लिए बेस्ट महीना है ये लग्न का उच्च का गुरु 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में एक बहुत बड़ा सम्मान देगा। पूरा नींबू की तरह निचोड़ लो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक स्टूडेंट के लिए। अविवाहित लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, मैंने बोला ऐसा। और जो बेबी प्लान कर रहे हैं, आईवीएफ का जरिए कर रहे हैं, तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक कुछ अच्छा न्यूज आ सकता है। ये पर्टिकुलरली बहुत जनरली क्या होता है, दो कुंडली देखना पड़ता है, बट ये लग्न का गुरु आपको स्टेबिलिटी भी देगा, आपका वजन भी बढ़ेगा, और चाइल्ड के विषय में, संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर भी देगा। अब देखिए, पर्टिकुलरली शनि, गुरु, मंगल, बुध का पूरा फर्स्ट क्लास एक ट्राइन हुआ है, त्रिकोण हुआ है। ये आपके कर्म क्षेत्र पर आपको स्टेबिलिटी देगा। कोई कितना भी आप अगर जो जॉबलेस है, कोई टेंशन है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा सफलता, ये आपको स्टेबिलिटी देगा आपका। आप फीमेल है तो हो सकता है कि आपका देखिए जो जीवन साथी है, ये 5 दिसंबर तक 2026 की बात कर रहा हूं, 5 दिसंबर 2026 तक ताने मारते ही रहेगा। तो 20 नवंबर को अमावस्या विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल जरूर बाइएगा। ये शनि वक्री हुआ है 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। ये आपके पर्टिकुलरली 8th हाउस के राहु के साथ क्लब्ड होने की कोशिश कर रहा है। जितने भी 13 जुलाई से ये वीडियो जब भी हाथ आएगा आपके, जितने शनिवार आते हैं, शिव मंदिर में जाके काले तिल डाल के जलाभिषेक करिएगा। अगर आपके पास, अभी लिखते हैं लोग कमेंट बॉक्स में मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो, तो नाम स्मरण करिएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो नाम स्मरण तो कर सकते हो। पॉजिटिव थॉट्स की बात कर रहा हूं। अब इस महीने में एज यूजुअल, जैसे हर महीने में बताता हूं, केयरफुल रहने का डेट बताता हूं। टोटल 30 दिन का महीना है, इसमें से 7 दिन ऐसे बता रहा हूं मैं जो आपको सावधानी रखना है। जैसे 1st, 28 एंड 29 विल बी स्ट्रेसफुल। अपने जीवन साथी के साथ विवाद टालिएगा। बोला पर्टिकुलरली जीवन साथी के साथ का, उसका बोलना चुप जाएगा आपको। वो 5 दिसंबर 2026 तक ताने मारता रहेगा। मई 2025 से आप देख रहे हो कि आपका जीवन साथी बहुत बोलता है, कड़वा बोल रहा है, जहर उगल रहा है। मैच्योर पर्सन है, वर्कहोलिक पर्सन है, बट ऐसा हो रहा है, आप बहुत सेंसिटिव है। और 1, 28, 29 विवाद टालना है जीवन साथी के साथ। 8 और 9 नवंबर आप एक धारा से कट जाएंगे, डिसीजन पेंडिंग रखना है। इस दिन हो सके तो कम से कम 2-3 बनाना लेके किसी पुअर पर्सन को देकर बाद में ऑफिस चले जाइए। ज्यादातर इस दिन कुछ खर्च होगा अचानक बहुत बड़ा। 8 और 9 को लोग कोई आपको यूज करेगा। आपका बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको लोग यूज कर लेते हैं, लोग यूज करते हैं। 8 और 9 तारीख लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे आपके पास आके, यानी कि आपका फायदा लेने की कोशिश करेंगे, आप जो भी ओहदे पे उसका। 8 और 9 तारीख आपके हाथ से शुभ कार्य होगा, ये भी हो सकता है। बट कीप इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग। कोई भी बड़ा डिसीजन हो उसको पेंडिंग रखिएगा। थोड़ा मानसिक तनाव भी आएगा, मैंने बोला ऐसा एक धारा से कट जाने का दुख होगा। लोग बेवकूफ बनाते हैं आपकी जो ओपन हार्ट जो आपका नेचर है उसकी वजह से। भगवान रामचंद्र जी का कर्क लग्न है, और लग्न में उच्च का गुरु है जो अभी ट्रांजिट में चल रहा है, वही हाल। चतुर्थ का शुक्र सेम
पर्टिकुलरली शनि शनि चतुर्थ में भगवान रामचंद्र जी के, शुक्र नवम में उच्च का, भगवान रामचंद्र जी के सप्तम में मंगल उच्च का है, सारे ग्रह प्लेनेटरी पोजीशन सब सब ग्रह उच्च के, और कैंसरियन है भगवान रामचंद्र जी। इवन विभीषण राम के बारे में बोलते हैं रावण को कि उसकी बीबी लौटा दे, वो चला जाएगा। आप लोगों का बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप दुश्मन के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और वो दुश्मन आपका एडवांटेज लेते हैं, यूज करते हैं आपको। 8 और 9 तारीख ट्राई टू रिकॉग्नाइज पीपल, वो लोग आपके षड्यंत्र करेंगे, आपके पीठ के पीछे आपको बेवकूफ बनाएंगे, एक धारा से आप कटते हुए आप अपने आप को पाएंगे। 23 और 24 तारीख कोई कोर्ट का लिटिगेशन है तो उसको पोस्टपोन करिएगा, बात का बतंगड़ ना हो जाए ये देखिएगा। खाना खाते हो तो इनपुट ध्यान दीजिएगा, मतलब जो चीज आपको सूटेबल है वो नहीं खाइएगा, और शत्रु से बहसबाजी नहीं करिएगा। एक पर्टिकुलरली 23, 24 टोटल केयरफुल रहने का डेट मैं रिपीट कर रहा हूं, 1, 28, 29, 8, 9, 23 एंड 24। बड़ा मीटिंग हो अवॉइड कर दीजिएगा, किसी विवाद होगा टालिएगा। पर्टिकुलरली ये सारे डेट, कोई शिव मंदिर है वहां जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाओ, बेस्ट है। कम से कम समझो मुंबई जैसा शहर है कि भाई आप बड़ा मुश्किल होता है वापस जाना घर से, कोई बात नहीं, ऐसे ही वहां तो लोटा पड़ा ही होता है शिव मंदिर में, होता ही है 90% मैंने देखा है। जलाभिषेक करके जाओ ऑफिस में, नहीं तो सिर्फ दर्शन करके जाओ, आपका बहुत रास्ता हो जाएगा। अब देखिए इस महीने में 20 नवंबर को अमावस्या विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, आपके जीवन साथी का बोलना चुभेगा आपको दिसंबर 2026 तक। बहुत हद तक आप महसूस कर भी रहे। पर्टिकुलरली मैंने 23-24 को आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है, वो इसलिए बोला है कि प्रोस्टेट जैसा प्रॉब्लम हो, पाइल जैसा प्रॉब्लम हो, तो ये भी आपको अचानक बहुत बड़ी तकलीफ में डाल देगा। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 23-24 हेल्थ के लिए, रोग रुण शत्रु के लिए। इस महीने में मेरे स्टूडेंट को बोला है पूरा नवंबर महीना पूरा एडवांटेज लो 4 दिसंबर तक, बाद में ये मौका हाथ में नहीं आएगा, यानी कि बाद में धीरे धीरे आपका ग्रिप एजुकेशन पे से ढीला होने लग जाएगा। टेक एडवांटेज। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 4 और 5 नवंबर बेस्ट है। बिजनेसमैन का मैंने बोला स्टेबिलिटी आ जाएगा। 2 तारीख से 7 तारीख का कैरियर अच्छा रहेगा। आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छा रहेगा। 4-5 को बहुत बड़ी मुलाकात हो सकती है, बिजनेस स्टेबिलिटी में आ जाएगा। जो पैसे की शॉर्टेज आप फील कर रहे हैं वो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में रिलीफ मिलेगा आपको। अब देखिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट बता चुका हूं 23-24। पर्टिकुलरली स्टूडेंट को मैंने बोला 2nd, 3rd, 20, 21 बहुत अच्छा है, अवार्ड मिलना चाहिए, पूरी कोशिश करिएगा। प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो तो 4 और 19 तारीख बेस्ट है, प्रपोज कर दो क्योंकि बहुत बेस्ट टाइम से जा रहे हैं। उच्च का गुरु लग्न में ये विवाह, संतान के विषय में भी कुछ गुड न्यूज दे सकता है। आईवीएफ के जरिए अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम है, और संतान के विषय में अच्छा खबर आएगा, बहुत अच्छा टाइम है। और विवाह के लिए भी ग्रेट द चांस 4 दिसंबर तक कंफर्म हो जाए विवाह, ऐसा करिएगा। शादी बाद में करिएगा जून के बाद, लेकिन एटलीस्ट एंगेजमेंट कर सकते हो। 4 और 19 तारीख डेटिंग के लिए, प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। ग्रेट द चांस फॉर अविवाहित लोगों के लिए। शेयर मार्केट के लिए 6-7 नवंबर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। टू लर्न समथिंग 20 और 21 शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को सीखने को मिलेगा 20-21 को। बहुत लकी दिन है। देखिए 2nd, 3rd एंड 30 लग्नेश भाग्येश का परिवर्तन है, मतलब कोई फॉरेन जाने का चांस भी मिल सकता है आपको। 2nd, 3rd एंड 30 नवंबर में लग्नेश भाग्येश का परिवर्तन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 13 और 14 तारीख को कुछ स्टॉक बेचकर आप रोकड़ा कर पाओगे, एनकैश कर पाओगे। फाइनेंशियल इस महीने में 13 और 14 नवंबर बेस्ट है। किसी को उधार दे दिया भावनाओं में आकर, आपको भावनाओं में लोग यूज करते हैं, मैंने पहले ही बताया। अब आप अपने आप को जान लेते हो तो आपको पता है कि अभी आप कैसे इंसान। क्या आप अपने आप को ज्यादा ओपन ना करो, जितना ज्यादा ओपन करते हो आप उतना लोग ज्यादा एडवांटेज लेते हैं आपका। तो 13 और 14 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे है। किसी से पैसा उधार वापस मांगना हो तो ज्यादातर आप लोग आपको यूज कर देते हैं, मैंने बोला ऐसा। 23 और 24 तारीख को लग्नेश और षष्ठेश का परिवर्तन है। लग्न लॉर्ड 6 में और 6वां स्थान का स्वामी लग्न में, यानी कि ये झगड़े का दिन है, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है।
छोटी सी बात का बतंगड़ न हो जाए, तो मैंने जो सावधान रहने का डेट बोला है उसमें ये डेट बोला है। केयरफुल रहिएगा, ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। मैंने शिव मंदिर में जाने के लिए बोला है 3 तारीख को, 17 तारीख को। आपको गणेश मंदिर में जाने का सजेशन दे रहा हूं 8 तारीख को और 24 तारीख को चतुर्थी। ये काम धंधे में आपका जो कंट्रोवर्सी होता है बॉस के साथ, 8 और 24 को गणेश मंदिर में जाइएगा, कम होगा। कहीं भी कुछ भी चीज जाकर दूसरा रेमेडीज करने से अच्छा ये जो पॉजिटिव रेमेडीज है इसका रिजल्ट लेट मिलता है लेकिन मिलता है। और अमावस्या का मैंने 20 नवंबर का बोला कि आपका जीवन साथी कुछ बोल रहा है, ये दिसंबर 2026 तक बोलेगा ही वो, और उसका बोलना आपको चुभेगा ही। तो ये 20 नवंबर को अमावस्या विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, और ये डेट जहां पोस्ट सेक्शन में दिखाई देता है वहां थंब लगाइएगा। और सिर्फ थैंक यू नहीं लिखिएगा कमेंट में, मेरी चैनल अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।